प्लीज गलत मत समझना। एक ऐसा प्रेयर हॉल था, तो वहां पे मैं साफ सफाई काम करता था, तो वहां पे हमेशा प्रेयर रहता था, तो लोग आगे पीछे आते थे। तो एक बार एक सिस्टर आई और मेरा क्या था, चाय कॉफी बनाना, सबको देना, सेवा करना मेरा काम था। तो मैंने अच्छा मस्त, मैं कॉफी मास्टर माहिर था, और 400-500 लोग की एकदम बोले कॉफी चाय, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, प्रभु ने ऐसा किया था, बनाता था ना, पीने वाले भी पूछते थे किसने बनाया, और उसको दिया ना, सॉरी ब्रदर मैं कॉफी नहीं पीती। मेरा तो इतना दिमाग सटक गया, मैं बोला इतना प्यार से इसको दिया, मेरा कॉफी की चर्चा करते लोग, बोलती मैं नहीं पीती। मैं बोला इसको अभी पूछेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं देगा। बाद में प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू उसको संतुष्ट या उसको खुश करना चाहता था ना, तो तू उसको पूछा तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कॉफी बना के उसको देकर मैंने कोई गुनाह किया क्या? मुझे बोलो, गुनाह किया? हाँ, लेकिन गलती मेरी ये थी कि जब मैं अगर किसी को खुश करना चाहता हूं, किसी का मान सम्मान करना चाहता हूं, तो पहला मेरे को ये पता लगाना है कि भाई ये करने से ये खुश होगा कि ये नाराज होगा, इसको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। तो मैंने मेरा दिमाग लगाया, कॉफी बना के पिला दिया। वो बोली मैं कॉफी नहीं चाय पीती हूं। आप समझ रहे हो? आज लोग परमेश्वर के लिए अपने तरीके से जी रहे हैं, और प्रभु कहता है तुम्हारे तरीके से मेरे लिए मत जियो, मेरे लिए जीना है तो मेरे तरीके से जियो, अपने तरीके से मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करके मुझे खुश करो। अगर वो कहता घुटने पे आके आराधना कर, तो घुटने पे आके आराधना करो। वो कभी कभी कहेगा लेट जा, तो लेट जाओ, आगे पीछे कुछ मत देखो, लेट जाओ। हालेलुया। कभी कभी आराधना करते समय रोना आता है, रो लो, जैसा उसको पसंद है, जैसा वो चाहता है। हमारे यहाँ मैं किसी को भी नहीं रोकता हूं, मैं नहीं कहता यहाँ रोकते, लेकिन एक बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ कभी कभी लोग आराधना करने में ऐसा रोते लौट जाते, आगे पीछे कपड़ा गंदा हुआ देखते भी नहीं। यहाँ पे तो कितना अच्छा है, ना चाहो तो भी लौटने का दिल करता है। हेलो, तारीफ कर रहा हूं, इतना सन्नाटा क्यों? यहाँ पे तो ना लौटने वाला भी लौट जाएगा। हाँ, इतना अच्छा साफ सुथरा खुशबू आती है। हमारे यहाँ तो हॉल में दुनिया भर की धूल है, जूता गंदा, मोजा गंदा, सब, फिर भी लोग लेट जाते हैं, कपड़े का नहीं देखते, घुटने पे आ जाते हैं, बिन बोले, हेलो, बिन बोले घुटने पे आ जाते हैं, बिन बोले लेट जाते हैं। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के तरीके से जियो, उसको खुश करना है, उसके तरीके से खुश करो, उसकी सेवा करना है, उसके तरीके से करो। अपना दिमाग हम लोग जो लगाते हैं हमारे घर के काम में लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के मामले में परमेश्वर के तरीके से। इसलिए मार्था ने बहुत बड़ी गलती की, उसने ऐसा तरीका अपनाया कि वो अपने तरीके से प्रभु खुश करना चाहती थी। प्रभु ने कहा मार्था मार्था, तू फुक्कड़ में बहुत अलग खोपड़ी की औरत है तू, मुझे पता है तू मेरे लिए बना रही, लेकिन तू जिस तरीके से तू सोच रही ना कि अच्छा सा पका के खिला के मुझे खुश करेगी, मैं उस तेरे तरीके से खुश नहीं होता हूं। मैं तेरे बहन से खुश हूं, क्योंकि इसने वो तरीका अपनाया जो मुझे पसंद है। प्रभु को हमारे कामों से प्रॉब्लम नहीं है कि हमने कपड़ा नहीं धोना है, बर्तन नहीं धोना, लादी नहीं पोंछना है, बच्चों को नहलाना धुलाना नहीं, खाना नहीं देना, पति को टिफिन नहीं देना है, झाड़ू नहीं मारना है, पोता नहीं मारना है। प्रभु को इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? पहला मेरे साथ समय बिताओ। पहला उठो, मैं तो सुबह उठता बिना मुंह धोए पहले ही मेरा प्रार्थना चालू हो जाता है, बाकी का चाय भी सब बाद में, मुंह धोना सब बाद में, बिस्तर पे से जो उठा मेरा चालू प्रार्थना। तो प्रभु क्या चाहता है? जब भी तुम सुबह उठेगा ना, पहला मेरे पनाह में आओ, मेरे साथ अच्छा समय बिताओ, फिर जाओ कपड़ा बर्तन जो धोना है करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, और उसमें भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कई लोग घर का सब काम करके भी ना, मेरा पैर दुख रहा है, काम हो गया तो भी चक्कर आ रहा है, खुशी नहीं है। और कभी आपने नोट किया, अच्छा सुबह उठ के अच्छा प्रेयर किया, आराधना किया, वचन पढ़ा, फिर काम करने के टाइम इतना जोश ताकत तेरा, सब करके भी एकदम फ्रेशनेस। कई लोग सुबह उठते हैं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, पहला पानी पानी, बाद में याद आती नानी, पानी भरेंगे, फिर पति का टिफिन, फिर बच्चे का ये वो। ये गलत नहीं है,
लेकिन जो गिनती 1 से गिनना चाहिए ना, हम लोग ऐसा 2 1 4 3 8 7, ये उल्टा गिनने का जो हमारा दिमाग है ना, वो हमने बंद करने का। लाइन से गिनो, पहला दूसरा तीसरा। हालेलुया। अगर एक नंबर को तुम 0 के पहले लगाओगे तो उसका कुछ वैल्यू है, लेकिन एक नंबर जो होता है, 0 को एक नंबर के पहले अगर 0 लगाते हो तो कुछ मीनिंग है? हाँ, एक ही मीनिंग है, 0। और इसी 0 को 1 के पीछे लगाते हैं तो क्या मीनिंग है? हीरो। क्यों? 1 लगाया तो 10 और एक 0 लगाया तो 100। तो पहला 1, उसके बाद में 0, तो 0 बनेगा हीरो। और 1 के पहले अगर 0 लगाएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, रो के 0 जी रहे हो। कई लोगों ने परमेश्वर का पहला समय छीना है, इसलिए वो लोग जिंदगी में 0 हैं, हर चीज में 0, पीछे ही है। किसी चीज में आप बढ़ोतरी नहीं, उन्नति नहीं, कोई सफलता नहीं। हालेलुया। अब उठे सूटे, माफ करो, बुरा नहीं मानना, पास्टर प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना करवाते टकले हो रहे, बाल झड़ रहा है, खबर भी नहीं। हालेलुया। सो पहली चीज कि अपने आप को परमेश्वर को अपने तरीके से खुश मत करो, प्रभु को प्रभु के तरीके से खुश करो। प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के तरीके से जियो, अपने तरीके से मत जियो। प्रभु की सेवा भी करना है तो प्रभु के तरीके से करो, अपने तरीके से मत करो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भाई ने कहा सुबह की प्रार्थना में आते हो, प्रभु के लिए आते, सच में बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ तो उन्होंने इतना प्यार से बोला, मेरे यहाँ तो मैं थोड़ा और कड़क होकर बोलता हूँ। कोई भी चीज तुम आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, सुबह की प्रार्थना करते हो, प्रभु को भेंट देते हो, कुछ भी करते हो, किसके लिए करते हो? मेरे लिए। अगर मेरे लिए करते हो मत करो, मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूं। मेरे लिए अगर कलीसिया में आना है तो मत आओ, मेरे लिए भेंट डालना मत डालो, मेरे लिए वचन करना है तो मत सुनो। अगर तुमको परमेश्वर के लिए आना है तो प्रभु के दरबार में आओ। उपास करते हो तो प्रभु को खुश करने के लिए करो, मेरे लिए नहीं। फिर पास्टर को मालूम पड़ेगा, मैंने उपास किया, पास्टर बहुत खुश होगा। कभी भी आप कुछ भी करते हो, किसी को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए मत करो। अगर दिखाना है दिखाओ प्रभु को, खुश करना है करो प्रभु को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, सारे काम यहोवा को याद करते हुए करो। तो चाहे आप भोर की प्रार्थना में आओ, चाहे शाम की प्रार्थना में आओ, वचन प्रचार करते हो, कुछ भी करते हो, किसी को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए करो। और जब तुम प्रभु को खुश करने के लिए करोगे, पास्टर भी खुश, सब खुश, खुदा भी खुश, फरिश्ते भी खुश, सब खुश, और आप बन जाएंगे जॉर्ज बुश, बड़ा आदमी हो। उसका मेरा कहने का मतलब आप बड़े बन जाओगे। सो मार्था जैसी गलती नहीं करना है। मरियम जैसा आपका खोपड़ी और सोच को लाओ कि पहला प्रभु। हालेलुया। और जब उसने ऐसी गलती की, हेलो, जब उसने ऐसी गलती की तो 4 लफड़ा हो गया। कितना? 4 लफड़ा हो गया। एक गलती की 4 सजा भुगती उसने। पहली, चिंता से भर गई। हालेलुया। क्या हो गई? चिंता से भर गई। मेरे प्यारो, एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी एक गलती तुमको 4 तरह से रुला सकती है। किसी ने कहा 1000 खुशी कम है एक गम भुलाने के लिए, पर एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। कभी कभी 10 गलती की वजह से भी उतना नहीं पछताना पड़ता, लेकिन कुछ कुछ ऐसी एक गलती की वजह से ना जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और ये मार्था मैडम ने जो गलती की ना, एक ही गलती की लेकिन बहुत बड़ी गलती की। उसकी एक गलती की वजह से यीशु भी उससे नाराज हुआ। वो चिंता से भर गई, उसके अंदर डर, दहशत में जीने लगी। आज बहुत सारे लोग जो अपने तरीके से प्रभु के लिए जीना चाहते हैं ना, उनका जीवन चिंताओं से भर गया है। वो अपनी जिंदगी, परिवार को लेकर, जॉब को लेकर दहशत में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
और तीसरा उसने क्या कहा, आकर वो गुस्सा हो गई, उसका दिमाग गर्म हो गया, चिड़चिड़ हो गई, आके बोलती प्रभु आपको कुछ भी फिक्र नहीं, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, आप उसको बोलो मेरी सहायता करने के लिए। ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं दोगे, आप गुस्से में जियोगे, आप चिड़चिड़ की जिंदगी जियोगे। कई लोगों को देखो, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु का समय प्रभु को देते नहीं ना, अपने जीवन में चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, इससे भड़कते उससे भड़कते उससे भड़कते। अरे ऐसा स्वभाव कहां से आता है हमारे अंदर? जब हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देते तो हम गुस्से की जिंदगी, चिड़चिड़ की जिंदगी, फिर हर कोई जो आपका अपना भी है ना वो आपको दुश्मन लगता है। कोई पति प्रार्थना नहीं करेगा तो पत्नी भड़केगा, पत्नी नहीं करती तो पति भड़कती है। कई बार आपने नोट किया कि आपने 1-2 दिन प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, हर बात पे भी जिस पे गुस्सा नहीं आने को उस पे भी गुस्सा आता है। अभी जैसे मेरा मोबाइल गिरा, बेचारे क्या कसूर, मोबाइल वापस। कई लोग अपने घर के सामानों पे गुस्सा निकालते, कोई गिलास उठाने गए फिर गिरा पटक देते उसको। कई बार देखा लोगों को अपना गुस्सा अपनी भड़ास चीजों पे निकालते, चीजें गिरती हैं उतनी आवाज नहीं करती जितना वो इंसान करता है। कांच का गिलास गिरता है इतना आवाज नहीं करता, गिरने के बाद उस आदमी का आवाज सुनने का, जिसका चाय का गिलास गिरा, दूध का गिलास गिरा, जूस का गिलास गिरा, वो गिलास गिरकर भी बेचारे ने आवाज नहीं किया, लेकिन आदमी जमीन पे ना गिरकर भी उससे ज्यादा भड़कता है, उतनी आवाज घर में गूंजती है। क्यों आखिर ऐसा? क्यों हम अपनों भड़क रहे? कंपनी में गए उधर सब पे भड़क रहे, रिक्शे वाले के साथ ठसन हो गया, भाजी वाले के साथ झगड़ा कर लिया, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़। अरे ऐसी जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। हमारा प्रभु शांति का प्रभु है, उसने कहा मेरी शांति मैं तुमको दिए जाता हूं। प्रभु ने शांति दिया, शैतान आके चुरा के लेके गया है। हमारी एक गलती कि परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देने की वजह से मार्था को बहुत भुगतना पड़ा। वो चिंता की आत्मा का शिकार हो गई, वो दहशत की आत्मा का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, गुस्से की आत्मा, चिड़चिड़ की आत्मा ने उसे अपने लपेटे में ले लिया। नहीं तो सोचो, जिस मार्था ने यीशु को बोला मेरे घर में आ, वही आके यीशु पे भड़क गई। बोलती आपको फिक्र नहीं, आपको दिक्कत नहीं प्रभु, मैं अकेला मर रही हूं। प्रभु ने बोला मर, मैंने बोला तो तेरे के मरने को, मैंने बोला बिरयानी पका। हालेलुया। गुस्सा, दहशत, हालेलुया। मैं आपको अभी 2-4 मिनट में आपको मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरा समय खत्म होने के साथ 5 मिनट बचा ना। अरे वाह, ऐसी घड़ी चाहिए मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ अभी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। ध्यान से सुनो, जो गलती मार्था ने की वो गलती आप कभी मत करना, कि जो समय परमेश्वर का है वो कभी भी आप चुराना मत, और प्रभु के लिए कभी भी अपने तरीके से मत जीना, अपने दिमाग से प्रभु को खुश करने की कोशिश मत करना। क्योंकि मार्था की एक गलती ने उसको चिंता की आत्मा का शिकार बनाई, उसको दहशत की आत्मा का शिकार बनाई। वो बहुत चिंतित होने लगी, टेंशन आने लगा उसको, वो घबराहट में आ गई और चिड़चिड़ सी हो गई। हालेलुया। जो मरियम चरणों में बैठी थी उसको चिंता की आत्मा सताई नहीं, उसके अंदर दहशत आया नहीं, वो चिड़चिड़ हुई। तो आज सवाल है, अगर आपके जीवन में आप चिड़चिड़ हो, बार बार आपको गुस्सा आता है, तो कुछ तो लफड़ा है। बोलो कुछ तो लफड़ा है। अब बोलो मुझे क्या मालूम, वो पास्टर ही बताएंगे। हाँ ये सच है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चिड़चिड़ क्यों होती हूँ पास्टर, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है। हेलो, कई लोग बोलते पास्टर प्रेयर करो, मुझे बहुत ऐसा ना डर सा लगता है। क्यों? मुझे बहुत टेंशन होता है पास्टर, कुछ भी है ना मुझे बहुत टेंशन होता है। क्यों?
तेरे को क्यों? हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं। हालेलुया। मार्था ने एक गलती की, ध्यान से सुनो। उसने एक गलती की, प्रभु के लिए निकाल कर जो समय प्रभु को देने का था उसने नहीं दिया। जो भूत लोग उसके पीछे लगे तो लगे। पहला भूत टेंशन वाला उसको टेंशन वाला, दूसरा डर वाला धका 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 वो धका धका करने लगी। तीसरा भूत गुस्से वाला, भड़कने वाला, चिड़चिड़ वाला। चौथा भूत जिसने उसको अकेलापन महसूस कराने लगा है। ध्यान से सुनो, मार्था ने अकेलापन महसूस किया। वो कहती है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ा है। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारों, अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, खाना कपड़ा सब कुछ है, फिर भी कई बार हम अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं। आखिर ये अकेलापन क्यों? जब हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे साथ है, तो ये अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। पर मैनी टाइम्स, बहुत बार परमेश्वर के लोग अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं। और वो अकेलापन ये है कि मेरे अपने रहकर भी मेरा साथ नहीं देते, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, कोई मेरे साथ प्यार से बात क्यों नहीं करता, कोई मेरे साथ हंसी मजाक क्यों नहीं करता, कोई मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जाता है। अकेलापन महसूस करते हैं, अकेलापन। मार्था ने अकेलापन महसूस किया। जब प्रभु का समय प्रभु को नहीं दोगे ना, सारा जमाना तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अपने भी साथ रहेंगे, धन दौलत शोहरत सब रहेगा, टीवी सोफा फ्रिज कबाड़ घर में सब रहेगा, फिर भी अपने आप में अकेलापन महसूस करेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर है जिसके साथ बैठने पे सारा अकेलापन चला जाता है। हालेलुया। एक आखिरी बात उसने कहा कि मेरी बहन से कहो मेरी सहायता करे। क्या कहा? ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं दोगे ना, आपको लोगों की सहायता और मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर का समय परमेश्वर को दोगे तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो आपको पूछने और मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपकी मदद करेंगे। कुछ काम है, मैं आपको कुछ हेल्प करूं? अरे वाह। अगर प्रभु का समय प्रभु को नहीं दोगे, जमाने से मदद मांगोगे, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए हमने एक शायरी लिखी, आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। इतना मिल जाता है उसको यीशु मसीह से कि जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की और किसी से। जो व्यक्ति परमेश्वर का समय परमेश्वर को देता है, उसको प्रभु इतना अनुग्रह, इतना फुर्ती, इतना सामर्थ दिमाग से भर देता है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कभी पड़ी तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही परमेश्वर लोगों के मन में डालता है और बोलते कुछ काम रहेगा तो मेरे को बोलना। हाँ, कुछ काम रहेगा तो मेरे को बोलना। हालेलुया। तो मार्था को मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की सहायता की जरूरत थी। आज मैं आपसे एक बात कहूं, हमको मनुष्यों की मदद की सहायता की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर की मदद और सहायता की जरूरत है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, अरे छोड़ो, हटाओ, वो टेंशन ही नहीं लेने का, बोलने का प्रभु आप मेरी मदद करो, आप मेरी सहायता करो। क्योंकि खुदा मेहरबान, गधा पहलवान। आज कई लोग रो रहे, मेरा पति मेरा मदद नहीं करता है, मेरी बहन मेरा साथ नहीं देती है, ये नहीं वो नहीं। ये सब रोने धोने का बंद करो मेरे प्यार हो। बोलो प्रभु आप मेरी सहायता करो, आप मेरी मदद करो।
क्योंकि मनुष्यों से जब तुम मदद लोगे ना, जिंदगी भर लेना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई ये कुएं का पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, उसको फिर प्यास लगेगी, फिर उसको जाके वहां से पीना पड़ेगा। उसका मतलब यह है कि तुम अगर लोगों के सामने हाथ फैलाओगे या उनसे मदद मांगोगे तो मरते दम तक मांगना पड़ेगा। पर यीशु ने कहा जो कोई मुझ कुएं से पिएगा वो झरना बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर से मदद और सहायता मांगोगे ना, प्रभु तुमको इस काबिल बना देगा ना, तुम खुद हजारों की मदद करोगे। तुमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, आज किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर के सहायता की जरूरत है। और प्रभु का समय प्रभु को दोगे, कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, कभी चिंता की आत्मा सताएगी नहीं, कभी दहशत में जिंदगी जियोगे नहीं, कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, कभी चिड़चिड़ नहीं रहोगे। आज कलीसिया में यही हो गया है। प्रभु कहते हैं मैं तेरा भाग दौड़ मेहनत सब जानता हूं, पर फिर भी तेरे खिलाफ मुझे एक बात कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार। कई लोग जब नया नया प्रार्थना में ज्वाइन करते हैं ना, जल्दी भाग के आते हैं, शुरू होने के पहले भाग के आते हैं। जैसे जैसे जूने होते हैं ना, प्लीज गलत मत समझ, जैसे जैसे जूने होते हैं ना, आराम से हिले डुले मात न फूले, यहां मिले वहां न मिले, आराम से। हालेलुया। और कलीसिया गार्डन नहीं है कि जहाँ पे कहीं पे भी कभी भी जाके बैठे। कलीसिया मायके नहीं है कि कभी भी खाई के जाऊंगी। माँ का घर नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, उसका स्कूल है जहाँ पे हमने इस समय पे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।